हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत है और अभिनंदन है। मैं आज आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एपीयू की वैकेंसी सितंबर के सेकेंड वीक में आ जाएगी और सीआरपी की सी की जगह आपको जो है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से क्वेश्चन आएगा। प्री के बेस से मैं थोड़ा क्वेश्चन आपको कराती जा रही हूँ। अगर प्लीज मेरी वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा दया याचिका निपटाने के लिए कितने दिन के भीतर राष्ट्रपति को दी जाएगी। क्या कह रहा है, राज्यपाल द्वारा दया याचिका निपटाने के लिए कितने दिन के भीतर राष्ट्रपति को दी जाएगी। ए ऑप्शन है 30 दिन, बी ऑप्शन है 45 दिन, सी ऑप्शन है 60 दिन और डी ऑप्शन है 90 दिन। तो जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा कि 60 दिन। आगे क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका या पुनर्विलोकन याचिका खारिज किए जाने पर जेल अधीक्षक सजा आफ्ता को सूचना देगा। सूचना देने के कितने दिन के भीतर वह अनुच्छेद 72 के अधीन या राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल को दया याचिका पेश कर सकेगा। मतलब क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी जो है विशेष अनुमति याचिका या पुनर्विलोकन जो याचिका है उसको खारिज करने पर जो जेल अधीक्षक है उसको सूचना देगा। सूचना के कितने दिन के भीतर 72 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को और 161 आर्टिकल के तहत राज्यपाल को याचिका पेश की जाएगी। ए है 3 दिन, बी है 7 दिन, सी है 10 दिन और डी है 30 दिन। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा कि 3 दिन के अंदर। फिर आगे को क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की टिप्पणी और जेल अधीक्षक के अभिलेख की प्राप्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर केंद्र सरकार दया से निमित्त राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। क्या कह रहा है कि राज्य सरकार की टिप्पणी और जेल अधीक्षक के अभिलेख की प्राप्ति की तारीख से कितने दिन के भीतर केंद्र सरकार दया के निमित्त राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। ए ऑप्शन है 30 दिन, बी ऑप्शन है 60 दिन, सी ऑप्शन है 90 दिन और डी ऑप्शन है 15 दिन। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा कि 60 दिन की जो है बी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है तो निम्नलिखित में से सत्य कथन है। ए ऑप्शन है कि दया याचिका पर राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। बी ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के निर्णय पे पहुंचने के किसी भी प्रश्न पर न्यायालय द्वारा कोई जांच नहीं की जाएगी। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण या कार्रवाई की जा सकती है और डी है कि उपरोक्त सभी। तो इसमें सत्य बताना है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि दया याचिका पर राष्ट्रपति के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। राष्ट्रपति के निर्णय पर पहुंचने की किसी भी प्रश्न को न्यायालय में कोई भी जांच नहीं की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से विचारण या कार्रवाई की जा सकती है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि न्यायालय के निर्णय को पोस्टल पर निर्णय की तारीख से कितने दिन के भीतर अपलोड करना चाहिए। जो न्यायालय का निर्णय है वह पोस्टल पर निर्णय की तारीख से कितने दिन के भीतर लोड होना चाहिए। एक कह रहा है 3 दिन के भीतर, बी ऑप्शन है 7 दिन के भीतर, सी ऑप्शन है 10 दिन के भीतर और डी ऑप्शन है 5 दिन के भीतर। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा 7 दिन के भीतर। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश दे सकता है। ए ऑप्शन है 144 के तहत, बी ऑप्शन है 155 के तहत, सी ऑप्शन है 156 के तहत और डी ऑप्शन है कि 127 के तहत। ए वाला ऑप्शन सही होगा 144। 144 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट है वह मेंटेनेंस का ऑर्डर देता है, जबकि जो पुरानी जो है 1973 की जो सीआरपीसी है उसकी 125 में यह प्रावधान किया गया था। ये वाला ऑप्शन सही है 141। फिर आगे क्वेश्चन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। ए ऑप्शन है 154 के अधीन, बी ऑप्शन 173 के अधीन, सी ऑप्शन है 155 के अधीन, डी ऑप्शन है 151 के अंदर।
तो बी वाला ऑप्शन सही होगा 173 के अधीन। तो पहले वाले जो सीआरपीसी थी उसमें जो है 154 के अधीन दी जाती थी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की सूचना, लेकिन जो है BNSS है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें 173 बी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके अंतर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है। फिर आगे क्वेश्चन है, नई संहिता के अंतर्गत संस्कृति या कथन अभिलिखित किए जाने का प्रावधान किस धारा में है? कन्फेशन को जो है किस धारा में जो है लिखा जाता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है 183, बी ऑप्शन है 184, सी ऑप्शन 163 और डी ऑप्शन 165। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा कि 183 के अंतर्गत कन्फेशन या संस्कृत को लिखा जाता है, जबकि पुरानी संहिता में सीआरपीसी में कितने था? 164 के अंतर्गत था और यहाँ पे 183 के अंतर्गत। ये वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि पुलिस रिमांड से संबंधित धारा है। ए ऑप्शन है 167, बी ऑप्शन है 187, सी ऑप्शन है 309 और डी ऑप्शन है 323 जो है। तो जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा 187 में ही जो है पुलिस रिमांड जो है का प्रावधान किया गया है, जबकि जो है पुरानी वाली सीआरपीसी में कहाँ था? 167 में था और यहाँ पे 187 में है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि चार्जशीट पेश की जाती है। ए ऑप्शन है 173, बी ऑप्शन है 193 के अधीन, सी ऑप्शन 194 के अधीन, डी ऑप्शन है 195 के अधीन। तो इसमें जो चार्जशीट जो होती है 193 बी वाला ऑप्शन सही होगा, उसके अंतर्गत पेश की जाती है। आगे क्वेश्चन है कि सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया कहाँ पे है? ए ऑप्शन है कि सेक्शन 248 से लेकर 260, फिर जो है बी ऑप्शन है 225 से लेकर 236, सी ऑप्शन है 226 से लेकर 235 और डी ऑप्शन है 248 से लेकर 258 के तरह। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा 248 से लेकर 260 तक जो है सेशन न्याय कोर्ट के ट्रायल के बारे में प्रावधान है। कहाँ तक? तो 248 से लेके 260 तक। ये वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, चार्जशीट दाखिल करने के पश्चात अभियुक्त व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा के रिमांड में रखा जाएगा। क्या कह रहा है कि चार्जशीट अगर दाखिल करने के पश्चात जो अभियुक्त है वह जो है पुलिस को न्यायिक अभिरक्षा के रिमांड में रखा जाएगा। ये ऑप्शन है धारा 309 के अंतर्गत, बी ऑप्शन है धारा जो है 346 के अंतर्गत, 346 के अंतर्गत, सी ऑप्शन है कि धारा 347 के अंतर्गत, डी ऑप्शन है कि धारा 402 के अंतर्गत। तो जो है बी वाला ऑप्शन सही होगा कि धारा जो है 346 के अंतर्गत 346 के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल करने के पश्चात अभियुक्त व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा के रिमांड में रखा जाएगा। इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा